G20 शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू दिया है moneycontrol.com को। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने गांव, गरीब, महंगाई और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भारत की विकास यात्रा के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री का यह पूरा इंटरव्यू सुबह 7:30 बजे moneycontrol.com पर आप पढ़ सकते हैं। तो moneycontrol.com वो वेबसाइट जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 से पहले सबसे बड़ा इंटरव्यू दिया है। गांव, गरीबी और भारत के विकास को लेकर बड़ी बातों को रखा है। देश के युवा भारत की ताकत है। पीएम का ये पहला सबसे बड़ा डिजिटल इंटरव्यू है। G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और दिल्ली में सभी खास मेहमानों का जमावड़ा है। ऐसे में दिल्ली कितना तैयार है, भारत कहां पर खड़ा है और भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। जब बात भारत की आती है तो आप सबसे पहले बात गांव की करेंगे, क्योंकि आज भी बहुत बड़ी आबादी गांव में रह रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो है गांव को लेकर भी बड़ी बातों को रखा है। तो क्या क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ताकत है। देश के युवा भारत की ताकत है, एक बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। G20 को लेकर कहा कि G20 से भारत का सामर्थ्य बढ़ रहा है। इसी के साथ दुनिया में भारत की अहम भूमिका है। समाधान की हर कोशिश में भारत हर किसी के साथ खड़ा हुआ है। वैश्विक समस्या का समाधान जरूरी है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वैश्विक पटल पर भी भारत के जो है लोहा माना जा रहा है। वैश्विक संबंधों में यही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास सबसे बड़ा मंत्र है। मनी कंट्रोल को जो इंटरव्यू दिया गया है उसमें जो बड़ी बातें रखी गई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हमारी सरकार ने लोगों के जीवन को आसान बनाने का प्रयास किया और आसान बनाया भी है। लोगों को राहत देने के लिए हमने बड़े कदमों को उठाया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर हमने सभी लोगों के लिए एलपीजी की कीमतों को कम किया है। moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 कार्यक्रम को लेकर बड़ी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने पुरानी परंपराओं को तोड़ते हुए कश्मीर समेत देश भर के कई शहरों में G20 के कार्यक्रमों को आयोजित किया। नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने एक अलग नजरिया विकसित किया और उनकी सरकार ने पहले दिन से ही दृष्टिकोणों को बदलने पर काम किया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले दिल्ली से अलग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की मेजबानी के बारे में सोचना भी मुश्किल था। उन्होंने इसे लेकर कई उदाहरण भी दिए और कहा कि बेंगलुरु में तत्कालीन जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल की मेजबानी की गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों और तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने वाराणसी का दौरा किया। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूसा की गोवा और मुंबई में मेजबानी की गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन का दौरा किया। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की मेजबानी चंडीगढ़ में हुई थी। पीएम मोदी ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकें दिल्ली के बाहर आयोजित हुई। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट हैदराबाद में आयोजित हुआ। गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और जयपुर में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। तो moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास को दुनिया भर के लिए एक अच्छा संकेत माना है। प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका प्रयास का जिक्र करते हुए बताया कि विकास के मामले में भारत ने दुनिया भर के सामने मिसाल पेश की है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 9 सालों में देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण का पालन किया है और केंद्र सरकार ने लोगों के हित में कई बड़े फैसले लिए। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से रसोई गैस के दाम में 200 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी का जिक्र भी पीएम ने किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि राजनीतिक स्थिरता की वजह से ही कई क्षेत्रों में बड़े सुधार हुए।